अनदर न्यू वीडियो एंड गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अदर सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्राइमरी सोर्सेस क्या था, ठीक है। तो आज ये एंड है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ का। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। दैट कैन बी मैरिज हो सकता है या फिर स्कूल्स हो सकता है, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, या फिर मैरिज भी हो सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर द अदर सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ? प्राइमरी सोर्स में तो बहुत सारा था, कुरान था, इजमा था, कियास था और इक्विटी एंड एब्सोल्यूट गुड था। इसमें क्या क्या है? इसमें आता है लीगल फिक्शन, आता है कस्टम, आता है प्रेसिडेंट और जुडिशियल डिसीजन एंड लेजिस्लेशन। जैसा कि आप जानते ही होंगे, अगर आपने मेरा देखा है हिंदू लॉ का लेक्चर्स, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ का, तो उसमें कस्टम एंड प्रेसिडेंट कॉमन था। इसमें भी है, उसमें भी, दोनों में कॉमन है। पर अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप वो जाके आप देख सकते हो, हिंदू लॉ का प्लेलिस्ट आप खोल के आप देख लो, पूरा लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा। तो मुस्लिम लॉ के हम लोग अब मुस्लिम लॉ के व्यू पॉइंट से हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। तो पहला आता है लीगल फिक्शन। इट इज बेस्ड, लीगल फिक्शन क्या होता है? इट इज बेस्ड अपॉन द कन्वेंशन, इट कन्वेंशन पे बेस्ड है लीगल फिक्शन दैट ओल्ड लॉ, पुराना लॉ रिमेन ऑस्टेंसिबली अनऑल्टर्ड, मतलब चेंज नहीं होता। ओल्ड पुराना लॉ कभी चेंज नहीं होता। वाइल इन रियलिटी, पर असल जिंदगी में इट हैज अंडरगॉन चेंज, मतलब कि पुराना लॉ चेंज नहीं होता, ऐसा कन्वेंशन माना गया था। कन्वेंशन पे बेस्ड है लीगल फिक्शन, पर इन रियलिटी इट हैज अंडरगॉन चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन। इसको इलस्ट्रेट किया जाता है इन द फॉलोइंग। द इनहेबिटेंट्स ऑफ बुखारा, बुखारा एक जगह है, सिटी है इन उज्बेकिस्तान में, एंशियंट सिटी है, हैज बीन एक्स्टम्ड टू लॉन्ग टर्म लीजेज ऑफ लैंड, बहुत लंबे समय से लीजेज ऑफ लैंड पे एक्स्टम हो गया है। बट एज द हनाफी स्कूल डिड नॉट अप्रूव लॉन्ग लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, बट जो हनाफी स्कूल है, जब मैं आपको स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ाऊंगा तब हनाफी स्कूल भी आएगा, क्योंकि वो भी एक वन पार्ट ऑफ द, वन ऑफ द स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ है हनाफी स्कूल। वो अप्रूव नहीं किया था लॉन्ग लीज कॉन्ट्रैक्ट्स को, वेयर बाय द ऑर्चर्ड प्लांट होता है वॉज सोल्ड एंड द वेंडर रिटेन्ड द राइट टू रिडीम इट। दिस फॉर्म ऑफ सेल, इस टाइप का सेल को वॉज ऑब्वियसली अ लीगल फिक्शन, इस टाइप ऑफ सेल को ऑब्वियसली बोला जाता था लीगल फिक्शन। टू डिफीट द प्रोहिबिशन ऑफ लॉन्ग लीज, लीगल फिक्शन इसलिए बोला जाता था ताकि वो डिफीट कर सके द प्रोहिबिशन, रुकावट जो था लॉन्ग लीज कॉन्ट्रैक्ट को जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, प्रोहिबिट कर रहा था, उसको डिफीट करने के लिए लीगल फिक्शन को ऐसे इस फॉर्म ऑफ सेल को बताया गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कस्टम। अब कस्टम को मुस्लिम लॉ के अंदर उर्फ भी बोला जाता है, URF और कस्टम, आप दोनों बोल सकते हो, दोनों लिख सकते हो। तो बिफोर इस्लाम कस्टमरी लॉ गवर्न अरेबिया, अरेबिया में इस्लाम से पहले, अभी तो करेंटली शायद इस्लाम रूल कर रहा है, गवर्न कर रहा है, तो पहले बिफोर इस्लाम कस्टमरी लॉ उसको गवर्न करता था। देन द प्रॉफिट कौन? प्रॉफिट मोहम्मद एबोलिश्ड मोस्ट ऑफ देम, बंद करवा दिया बहुत सारा लॉ, कस्टमरी लॉ, एज दे वेयर अन इस्लामिक, जो भी इस्लामिक नहीं था उन लोगों को बंद करवा दिया, और जो भी खराब था उन लोगों को बंद करवा दिया। सम कस्टम्स हाउएवर वेर कंटिन्यूड, कुछ कस्टम्स जो थे, कस्टमरी लॉज जो थे, वो सब कंटिन्यू किया गया ड्यू टू द प्रॉफिट साइलेंट अप्रूवल। इसका मतलब आता है कि कुछ कस्टमरी लॉज जो थे उसको कंटिन्यू कराया गया, प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको डिसअप्रूव नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया, एबोलिश नहीं किया, क्योंकि ड्यू टू द प्रॉफिट साइलेंट अप्रूवल, मतलब वो साइलेंट चुप रह गया, तो वो अप्रूवल के नाम से उस टाइम में ठहराया गया। समवेयर इवन इंक्लूडेड, कुछ कस्टमरी लॉज उसके खुद के ट्रेडिशन में भी थे, प्रॉफिट मोहम्मद के ट्रेडिशन में खुद में भी थे, इंक्लूडेड थे। अदरवाइज सम कस्टम सर्वाइव्ड, बट अदरवाइज जो था बाकी जितना कस्टम्स था वो सर्वाइव कर गया ड्यू टू देयर इनकॉर्पोरेशन इन द इजमा, इजमा में इनकॉर्पोरेशन हुआ इसलिए वो सर्वाइव कर गया, ओके। इंपॉर्टेंस इसका क्या है? इट इज नॉट अ फॉर्मल सोर्स, ये फॉर्मल सोर्स नहीं है येट,
इन द एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ के एब्सेंस में इन द टेक्स्ट ऑफ द प्राइमरी सोर्सेस द कस्टमरी प्रैक्टिसेस आर रिगार्डेड एज लॉ। तो कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो है वो लॉ के हिसाब से उसको माना जाता है। द ब्रिटिश कोर्ट्स इन इंडिया, जो ब्रिटिश कोर्ट है इंडिया में, हेल्ड दैट अ कस्टम वुड प्रिवेल ओवर अ रिटन टेक्स्ट प्रोवाइडेड दैट कस्टम वाज एंशिएंट एंड इनवेरिएबल। ये माना गया कि कस्टम जो था वो एंशिएंट एंड इनवेरिएबल था। सिंपल है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज प्रेसिडेंट और लीगल डिसीजन। प्रेसिडेंट का मतलब ही लीगल जजमेंट आप समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया या हाई कोर्ट ने क्या, मतलब हायर अथॉरिटी ने क्या डिसीजन दिया। प्रेसिडेंट मीन्स अ प्रीवियस इंस्टेंस और केस विच इज और मे बी टेकन एज एग्जाम्पल or rule of subsequent cases or by which some similar act or circumstances may be supported or justified. The doctrine has never been a part of Muslim law. ये doctrine जो है, प्रेसिडेंट का जो doctrine है, कभी मुस्लिम लॉ का पार्ट नहीं रहा है। Under this modern theory of judicial decision of the high courts, judicial decisions, the high court attain a position of authority in respect of all branches of law. हाई कोर्ट जो अटेंड कर लेता है, एक तो सर्टेन पोजीशन अटेंड कर लेता है ऑफ अथॉरिटी, मतलब उसके पास कोई एक तो सर्टेन पोजीशन आ जाता है ऑफ अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ लॉ। जितना भी लॉ है उसका सारा ब्रांचेस का अथॉरिटी हाई कोर्ट के पास आ जाता है। एंड मुस्लिम लॉ, नॉर्मल लॉ भी है, ऑल ब्रांचेस ऑफ लॉ एज वेल एज मुस्लिम लॉ इज नो एक्सेप्शन। द सिविल कोर्ट्स एट वेरी, जो भी सिविल कोर्ट्स है वो लोग हर लेवल पे रिलाई करता है अपन द डिसीजंस, मतलब हर जितने भी सिविल कोर्ट्स है वो लोग अपना जो भी डिसीजंस है वो लोग सब रिलाई करता है ऑन द हायर कोर्ट्स फॉर द असर्टमेंट ऑफ द, जो भी असर्टमेंट होगा फॉर द प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम लॉ। जुडिशियल प्रेसिडेंट इज दस एंड इम्पोर्टेंट, इसलिए मुस्लिम लॉ में जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है या फिर लीगल डिसीजन या प्रेसिडेंट जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इन इंडिया को बोला जाता है। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं एंड द लास्ट पार्ट, लेजिस्लेशन। इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, इंडिया में ब्रिटिश रूल के दौरान देयर हैव बीन मेनी लेजिस्लेटिव मॉडिफिकेशंस। तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम में बहुत सारे लेजिस्लेटिव मॉडिफिकेशंस हुए थे मुस्लिम लॉ के। अब शरीयत एक्ट, अब मुस्लिम का पर्सनल लॉ जो होता है उसको कहते हैं शरीयत एक्ट 1937। आई एम रिपीटिंग, मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ होता है, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ को हम लोग बोलते हैं फैमिली लॉ, वैसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ को बोलते हैं शरीयत एक्ट 1937। वो पास किया गया था विद अ व्यू टू मेक मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल टू ऑल मुस्लिम। ये जो एक्ट जो है इंडिया में पास कराया गया था विद द ऐसा व्यू में कि वो सारा मुस्लिम जो पूरा मुस्लिम लॉ है जो है वो सारे मुस्लिम्स पे एप्लीकेबल होंगे। इन दोज मैटर, उस मैटर सर्टेन मैटर्स पे वेयर दे गवर्न बाय सम अदर लॉ और यूसेज। सिमिलरली वक़फ़ वैलिडेटिंग एक्ट ऑफ 1913, ये भी एक एक्ट है 1913 में जो पास हुआ था टू वैलिडेट वक़फ़ अलल अवलद। हाउएवर द कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया द राइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ मुस्लिम हु हैज बिकम एपोस्टेट। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ जो एपोस्टेट जो मतलब आता है इसका आप मान सकते हो अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, जो भी छोड़ देता है रिलीजियस या पॉलिटिकल बिलीफ को छोड़ देता है या फिर अबैंडन कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये जो वक़फ़ एक्ट जो है 1913 का, ये जो है वक़फ़ का मतलब आता है, ये एक ठो अरेबिक वर्ड है ऑल्सो नोन एज ह्यूबस और मॉटमेन प्रॉपर्टी इज एन इनएलिएनेबल चैरिटेबल इंडाउमेंट अंडर इस्लामिक लॉ। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स डोनेटिंग अ बिल्डिंग। ये बिल्डिंग को डोनेट करने का इन्वॉल्वमेंट होता है कि जहाँ पे बिल्डिंग को डोनेट किया जाता है, या फिर एक प्लॉट ऑफ लैंड
और अदर एसेट्स ऑफ मुस्लिम रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस। चैरिटेबल पर्पस के लिए मुस्लिम लोग के लिए मुस्लिम लोग के एसेट्स, बिल्डिंग, प्लॉट ऑफ लैंड को डोनेट किया जाता है। आई होप कि आपका आज का क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको पसंद आ गया मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर कोई डाउट आता है, फीडबैक देना चाहते हो आप, या फिर किसी और टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।